भाई जनाब राजा उसामा खुशहाल साहब मौजूद हैं, जो काफ़ी अरसे से आज़ाद कश्मीर वेलफेयर फाउंडेशन के साथ मुंसलिक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने आज़ाद कश्मीर वेलफेयर फाउंडेशन और मुखैर हज़रात के तावन से ज़िला कोटली की तहसील खुरेटा में एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ कर दिया है। पुलिस इलाके में इस चीज़ की ज़रूरत है, तो आप वहाँ अपना काम जारी रखें और इंशाअल्लाह मैं जितनी मुमकिन सपोर्ट हो सकी करूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 6 माह के अंदर इस प्रोजेक्ट को पाए तकमील तक पहुँचाया और अब हमारी सर्विस एम्बुलेंस की चल रही है खुरेटा में। जो पिछले महीने की हमारी रिपोर्ट थी, ओवरऑल तकरीबन 20 से 25 मरीज़ जो एक महीने के थे, उसमें उनको हमने रिलीफ पहुँचाया है। मतलब जिसमें से 7-8 जो हमारे ट्रिप थे वो रावलपिंडी के थे, बाकी लोकल सतह पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक जदीद सहूलियात से रास्ता है गाड़ी, उसमें हर जो जदीद एक मतलब जिसको एक एम्बुलेंस कहते हैं वो एम्बुलेंस पूरी उसके मेयार पे अल्हम्दुलिल्लाह है। मेरा उनके लिए यही पैगाम है कि आप जो है ना इंसानियत की खिदमत के लिए बढ़ें आगे। इसमें दिली सुकून है, इंसान को दिली सुकून मिलता है और रात को जब इंसान सोता है पुरसुकून नींद सोता है। और दूसरा ये है, मेरा पैगाम उनके लिए यही है कि आप इंसानियत की खिदमत के लिए आगे बढ़ें, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए काम करें। यही असल ज़िंदगी यही है, क्योंकि इंसान सारी ज़िंदगी अगर पैसा कमाता रहता है तो इंसान का अखलाक अच्छा नहीं है, किसी के लिए उसने कुछ किया नहीं होता, तो जब वो मर जाता है तो उसके लिए फिर उसको लोग याद नहीं रखते। अगर आप कोई ऐसा काम कर जाते हैं ज़िंदगी में, किसी की ऐसी कोई मदद कर जाते हैं या किसी के लिए भी कोई अच्छा काम, एक आप किसी के लिए एक रहनुमाई बन जाते हैं किसी भी काम में, तो लोग आपको सारी ज़िंदगी के लिए याद रखते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सरमद नज़ीर और आप देख रहे हैं बना टीवी। नाज़रीन कराम, इस टाइम मैं मौजूद हूँ ज़िला कोटली की तहसील खुरेटा, और जिस गाँव में मौजूद हूँ ये मेरा अपना गाँव है ब्याल, और मैं इस टाइम मौजूद हूँ नंबरदार हाउस में। और मेरे साथ मेरे भाई जनाब राजा उसामा खुशहाल साहब मौजूद हैं, जिन्होंने जो काफ़ी अरसे से आज़ाद कश्मीर वेलफेयर फाउंडेशन के साथ मुंसलिक हैं। और इसी फाउंडेशन के साथ मुंसलिक होकर इन्होंने पहले ब्लड डोनेशन का काम शुरू किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने एम्बुलेंस का जो प्रोजेक्ट शुरू किया था वो आज से मेरे ख्याल से 1.5 महीना कबल उन्होंने मुकम्मल किया है। तो आज इसी सिलसिला में हम इनके पास हाज़िर हुए हैं, आपको इनकी जो खिदमात है उनके बारे में बताते हैं, और जो इन्होंने एम्बुलेंस सर्विस जो लॉन्च की है उसके मतलब इनसे पूछताछ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। खैरियत के साथ हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाए? ठीक है जी ठीक ठाक। क्या कुछ हो रहा है आजकल? बस आजकल गाड़ी है, लॉकडाउन लगा हुआ है। अच्छा, यूनिवर्सिटी से छुट्टियाँ? जी छुट्टियाँ। अच्छा सावन साहब, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने इतनी बड़ी सर्विस खुरेटा जैसे शहर में लॉन्च की है। बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो। ये हमारे इलाके के लिए फ़ख्र की बात है और आपके लिए भी है। जी सब के लिए। जी अच्छा सावन साहब, ये बताएं कि पहले आप ब्लड का काम करते थे, लोगों को तरगीब देते थे कि ब्लड दें, इंसानियत के लिए अच्छा है, तो फिर अचानक एम्बुलेंस का कैसे ज़हन में आ गया? असल में सबसे पहले जो आज़ाद कश्मीर वेलफेयर फाउंडेशन का हमने आगाज़ किया था, इसके जो चेयरमैन हैं चौधरी सजाउल हुसैन एडवोकेट साहब हैं, जिनकी रहनुमाई से आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं। सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी वजह से आज हम इस मुकाम पे हैं, और अपनी पूरी टीम आज़ाद कश्मीर वेलफेयर फाउंडेशन की, जिसकी वजह से आज हमने ये मुकाम हासिल किया जी, और अपने वालिदैन की वजह से। इसके साथ साथ जब हमने स्टार्टिंग में ब्लड डोनेशन का आगाज़ किया, तकरीबन अरसा 2-3 साल हम ब्लड के हवाले से काम करते रहे। फिर हालिया जो LOC की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हमने LOC पे एक एम्बुलेंस का जो है ना आगाज़ करना था जी। हमने एक प्लान तैयार किया, अपने चेयरमैन साहब से बात की, उन तक हमने समरी भेजी, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा कि बिल्कुल इस इलाके में इस चीज़ की ज़रूरत है, तो आप वहाँ अपना काम जारी रखें और इंशाअल्लाह मैं जितनी मुमकिन सपोर्ट हो सकी करूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 6 माह के अंदर इस प्रोजेक्ट को पाए तकमील तक पहुँचाया और अब हमारी सर्विस एम्बुलेंस की चल रही है खुरेटा में। जी नाज़रीन कराम, पहले इन्होंने जो एम्बुलेंस का जो सोचा था वो ये था कि LOC के जो लोग मुतासर होते हैं उनको सहूलियात देने के लिए इन्होंने वो प्रोग्राम बनाया था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बॉर्डर के हालात ठीक जा रहे हैं, तो अब ये खुरेटा के जितने भी गिरदोनवा के इलाके हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उनको ये सहूलत मैसर किए हुए हैं। सामा साहब, ये बताएं कि एम्बुलेंस सर्विस है जो ये अब तक कितने मरीज़ों को अस्पताल में लेकर गई है? जो पिछले महीने की हमारी रिपोर्ट थी, ओवरऑल तकरीबन 20 से 25 मरीज़ जो एक महीने के थे, उसमें उनको हमने रिलीफ पहुंचाया है। मतलब जिसमें से 7-8 जो हमारे ट्रिप थे वो रावलपिंडी के थे, बाकी लोकल सतह पे,
और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हमारा ये अज़म है कि हम खुरटा के अंदर भी और इंशाल्लाह पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर अपनी टीम के साथ मिल के इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे, ताकि जहाँ जहाँ LOC पे एम्बुलेंसेस की ज़रूरत है हम उसको पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश पूरी करेंगे। जी जी ठीक है। सामा साहब ये बताएं कि इस एम्बुलेंस में कौन कौन सी सहूलियात मैसर हैं? देखें, इसमें तकरीबन जदीद सहूलियात हैं, क्योंकि हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर था, हमने बहुत सी एम्बुलेंस देखी हैं, लोगों ने स्ट्रेचर रखा होता है तो उसको चला रहे होते हैं, वो भी माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं सारे। तो हमारा जो स्केच था और हमारे जो चेयरमैन साहब थे उनकी खसूसी हदायत पर और अपनी टीम के साथ मिल के हमने ये एक प्लान तैयार किया था कि हमने जो भी एम्बुलेंस देनी है, चाहे उस पर जितना मर्ज़ी टाइम लग जाए, उसको हमने पूरा एक जदीद सिस्टम के साथ लॉन्च करना है, ताकि फ़र्ज़ करें अगर LOC पे हालात ख़राब होते हैं, किसी एक्सीडेंट की सूरत में या कुछ भी होता है, तो हम उसी गाड़ी में ही, उसी एम्बुलेंस में ही जो है ना, मरीज़ को ऑक्सीजन, फ़र्स्ट एड किट और उसमें जो है अगर फ़र्ज़ करें कि कहीं खाई से गाड़ी कोई बंदा गिर जाता है, कुछ भी होता है, तो उसके लिए गाड़ी में डबल स्ट्रेचर का इंतज़ाम भी मौजूद है, ताकि हम उसको रेस्क्यू नीचे से करके ऊपर एम्बुलेंस तक रसाई हासिल दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक जदीद सहूलियात से रास्ता है गाड़ी, उसमें हर जो जदीद एक मतलब जिसको एक एम्बुलेंस कहते हैं, वो एम्बुलेंस पूरी उसके म्यार पे अल्हम्दुलिल्लाह है। सामा साहब बहुत अच्छे तरीके के साथ हमारी रहनुमाई कर रहे थे। और सामा साहब ये बताएं कि जब आपने इसका सोचा था कि हम एम्बुलेंस का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो उस वक्त आपकी क्या कोई माली सूरत हाल थी? देखें, जब आप अल्लाह ताला की रज़ा के लिए निकलते हैं तो कोई भी चीज़ नामुमकिन तो होती नहीं है। जी जी। अल्लाह ताला की राह में जब आप निकलते हैं तो तिनका तिनका करके दरिया बनता है और अल्लाह ताला आपको मज़ीद उसमें बरकतें अता फरमाता है। जब हम एम्बुलेंस के प्रोजेक्ट के लिए निकले थे तो हमारे पास, बल्कि हम जब ये अपनी फाउंडेशन बनाई है इसके लिए जब हम निकले थे, हमारे पास 10 रुपये से हमने, मुझे आज भी याद है कि हमने आज से 3 साल पहले 10 रुपये से स्टार्ट किया था, फिर 100 रुपये से, फिर अल्हम्दुलिल्लाह कारवां बनता गया, लोगों ने सपोर्ट किया। और जब एम्बुलेंस के लिए निकले तब भी हमने 100 रुपये से स्टार्ट किया था, जो हमारी पर्सनल जेब से हमने दिया था वो 100 रुपया था। और उस 100 के उन 100 से आज अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी भी है और चल भी रही है सर्विस। हम खुरटा में अच्छी से अच्छी सर्विस देने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। अच्छा, सामा साहब ये जो आपके जो हमारे ड्राइवर भाई हैं एम्बुलेंस के, उनका आप अगर नंबर बोल दें तो लोगों को आसानी होगी उनसे रब्ता करने में। नंबर मुझे ज़बानी तो नहीं याद, लेकिन मैं आपको वो शेयर कर दूंगा, आप ऐड चला दीजिएगा साथ। तो साजिद हुसैन नाम है ड्राइवर का, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे इंसान है और बड़ा कोऑपरेटिव है हमारे साथ। जी जी। अच्छा सामा साहब, आपने एम्बुलेंस ले ली है, ख़रीद ली है और उसको अल्हम्दुलिल्लाह आप चला रहे हैं, तो इसको मुस्तकबिल में भी ऐसे ही चलाने का प्रोग्राम है? इसकी मेंटेनेंस होगी, जो भी इसकी कुछ मामलात हैं उनको इसी तरह चलाएंगे कि या आगे जाके आप भी स्लो हो जाएंगे? नहीं नहीं, इंशाल्लाह हमारा आज़म है कि हम जो सर्विस देंगे आज, इंशाल्लाह इसी तरह से वो सर्विस कायम और दायम रहेगी और इंशाल्लाह भरपूर तरीके से चलाएंगे। इंशाल्लाह कमी पेशी कोई नहीं आएगी। जितना मुमकिन हो सका हम इलाके की बेहतरी के लिए और पूरे हित्ते की बेहतरी के लिए काम करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। और जहाँ तक मेंटेनेंस की बात है, वो जैसे मतलब आज से 1 महीना कबल हमारी जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक और आगे भी चलती रहेगी। अच्छा उसामा भाई, ये बताएं कि आप खुद यंग हैं और आपकी जो टीम है वो भी मेरे ख्याल से तकरीबन यंग लोग ही हैं, तो जो हमारी यंग जनरेशन है मुख्तलिफ़ किस्म के नशों में लगी हुई है, मुख्तलिफ़ किस्म के जराइम में मुलव्वस है, उनके के लिए आपका क्या पैगाम है? मेरा उनके लिए यही पैगाम है कि आप जो है ना इंसानियत की खिदमत के लिए बढ़ें आगे। इसमें दिली सुकून है, इंसान को दिली सुकून मिलता है और रात को जब इंसान सोता है पुरसुकून नींद सोता है। और दूसरा ये है, मेरा पैगाम उनके लिए यही है कि आप इंसानियत की खिदमत के लिए आगे बढ़ें, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए काम करें। यही असल ज़िंदगी यही है, क्योंकि इंसान सारी ज़िंदगी अगर पैसा कमाता रहता है तो इंसान का अखलाक अच्छा नहीं है, किसी के लिए उसने कुछ किया नहीं होता, तो जब वो मर जाता है तो उसके लिए फिर उसको लोग याद नहीं रखते। अगर आप कोई ऐसा काम कर जाते हैं ज़िंदगी में, किसी की ऐसी कोई मदद कर जाते हैं या किसी के लिए भी कोई अच्छा काम, एक आप किसी के लिए एक रहनुमाई बन जाते हैं किसी भी काम में, तो लोग आपको सारी ज़िंदगी के लिए याद रखते हैं। तो मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि आप नौजवान हैं, ठीक है, ये नशा, ये इन चीज़ों से बाज आएँ, इनको ख़त्म करें और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए काम करें, मखलूक खुदा के लिए काम करें। या जी, ये थे हमारे साथ सामा उशाल साहब, जो कि आज़ाद कश्मीर वेलफेयर फाउंडेशन के को मेंबर भी हैं और इन्होंने हमें आज टाइम दिया। और ये सामा उशाल साहब वो हैं कि अगर किसी को खून की ज़रूरत पड़ती है तो लोग इनसे रब्ता करते हैं, तो इनकी कोशिश होती है कि जहाँ तक इनको मुमकिन हो सके अपने दोस्त अहबाब से, लोगों से रब्ता करके खून का जो सिस्टम है उसको चलाएं, अपने दोस्तों की मदद के साथ लोगों को खून डोनेशन की तरफ राग़िब करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने आज़ाद कश्मीर वेलफेयर फाउंडेशन और मुखियर हज़रात के तावन से
ज़िला कोटली की तहसील खुरेटा में एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ कर दिया है। तो मैं इनको दिली तौर पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात इनको इसी तरह इसी जज्बे के साथ और इनकी जो फाउंडेशन है उसको काम करने की तौफीक दे। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।